पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि बंगाल में महिला की पिटाई के एक वीडियो को लेकर ममता सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक महिला के साथ 20 सड़क मारपीट की जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन यह सवालों का घेरा और बढ़ गया जब टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र के मुताबिक कुछ संहिता और न्याय सामाजिक तौर तरीके हैं। हालांकि इस महिला के मामले में कुछ अति हो गई, कुछ ज्यादा हो गया। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बंगाल में शरिया कानून से ही न्याय होगा? क्या आज टू द पॉइंट में करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत छोटी सी रिपोर्ट के साथ। संदेशखाली पर विवाद अभी चल ही रहा है कि बंगाल में एक नए वीडियो ने सियासी बवाल को नई हवा दे दी है। पहले बंगाल में बर्बरता का ये वीडियो देखिए। एक शख्स महिला को बुरी तरह से पीट रहा है और आसपास लोग खड़े होकर उसे देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टीएमसी प्रवक्ता का बयान आपको और भी चौंका देगा, क्योंकि वो न सिर्फ महिला को पीटने वाले का बचाव कर रहे हैं, बल्कि इस पिटाई पर एक अजीबोगरीब प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি কি হয়, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি। সমাজকে খারাপ করছিল, তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। তো এটা যেটা করেছে এটা একটু বেশি বেশি করে দিয়েছে, এটা নিয়ে আমরাও। अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र के नियम कानून चलते हैं? हालांकि अब आरोपी पर पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने प्रवक्ता के बयान पर टीएमसी ने बचाव करना भी शुरू कर दिया। पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार इन कृत्यों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर लगातार हमलावर है और ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मेहमानों के पास हम जाएंगे। लेकिन आज के बहस के सवाल के साथ टू दी पॉइंट क्या है हमारे वो सवाल, जल्दी से वो सवाल देख लीजिए। बंगाल में कानून का राज क्या खत्म हो गया है? सवाल नंबर 2, शरिया से चलेगा क्या दीदी का पश्चिम बंगाल? सवाल नंबर 3, क्या बंगाल में अब सड़क पर न्याय होगा जैसे महिला के साथ किया गया है? हमीदुल रहमान के मुस्लिम राष्ट्र वाले बयान से क्या दीदी सहमत हैं? और बंगाल में महिला अत्याचार पर दीदी मौन क्यों है? कई मुद्दों पर मुकर रहती है, लेकिन इस मामले में वो मौन क्यों है? आज ये है बहस के टू दी पॉइंट 5 सवाल। अब आपको जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। साजिया आलमी है बीजेपी की प्रवक्ता, शुभांकर भट्टाचार्य पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट नेता, अबू शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार है एलजेपीआर के प्रवक्ता, विनोद बंसल है वीएचपी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी के विधायक के बयान से आप सहमत हैं? शरिया से ही न्याय होना चाहिए? नहीं, कोई भी सहमत नहीं है। नहीं, कोई भी सहमत नहीं है। और पागलों की जमात तो हर धर्म में मिलेगी आपको, ये भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। यहाँ पे हरिद्वार में एक धर्म सांसद हुई थी, वो भी इसी ढर्रे पे चल रही है। तो रिलीजियस फैनेटिक्स आपको हर धर्म में मिलेंगे। हिंदुस्तान बड़ा देश है और इस तरह के लोगों की बात ना कोई सुनेगा ना कोई मानेगा, और इसको तूल भी नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तृणमूल कांग्रेस को सीरियस होकर के बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और खासकर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन के ऊपर एक्ट करना चाहिए। कॉमरेड मोहम्मद सलीम ने ट्वीट किया था इन वीडियोस को, और लेफ्ट ने जबरदस्त आवाज उठाई है कि ये चीज नहीं चलेगी, चाहे संदेश खाली हो और चाहे ये हो। इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू बी सीरियस। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं विवेक जी, आपको लगता नहीं कि अगर, ठीक है आप कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, ओके अग्रीड, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक ऐसे बयान देता है मुस्लिम राष्ट्र वाला, तो ऐसे लोगों को मनोबल और बढ़ जाता है। सवाल तो यहां पर मानसिकता की है ना, कि आपके जहन में चल क्या रहा है। नहीं, देखिए मैंने आपको यही चीज बताई, ये इस तरह के लोग आपको हर रिलीजन में मिलेंगे, ये पहली चीज हो गई। तो सबसे पहली चीज तो इसको इस्लाम से जोड़ना और भारत के मुस्लिम समाज से जोड़ना, ये एक तो सबसे पहली मिस्टेक होगी जो हम सब करेंगे। ये एक आदमी का अपना पागलपन है, लेकिन वो तो जोड़ रहे हैं ना, उनकी टीएमसी के विधायक ने जोड़ दिया। पार्टी को एक्ट करना चाहिए।
नहीं, एक्शन लेना चाहिए, पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए, इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए। एंड इफ समबडी इज टॉकिंग ऑफ इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, आपका पॉइंट है कि ऐसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग हर धर्म में, हर मजहब में आपको मिल जाएंगे। मैं शाजिया इल्मी आपके पास जाऊं, उससे पहले विनोद मसल में आपका रुख कर रहा हूं। इन्होंने धर्म संसद का जिक्र किया, उत्तराखंड, वो कह रहे हैं हर मजहब में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे जिहादी लोग मिल जाएंगे, ऐसी मानसिकता वाले लोग मिल जाएंगे। देखिए प्रतीक जी, ये जिहादी को जिहादी नहीं कहेंगे, यही तो इनका सेकुलरिज्म का लबादा है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं उस पर एक्शन हो चुका है, वो सब लोग जेल में हैं। क्या ये जेल में है क्या? ये जिहादी को कब जेल पहुंचाएंगे? ये जो है ना, इन जिहादियों को कवर फाइट देने का काम ये कम्युनिस्टों ने हमेशा से किया है। और ये कम्युनिस्ट जो नहीं है, ये कम्युनिस्ट कौम है बेसिकली देश की। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जिस तरह से ये जो बचाव कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। और ये जो महिलाओं के साथ में जो व्यभिचार, अत्याचार और दुराचार जो है, उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है बंगाल के अंदर। पहले कम्युनिस्ट करते थे और अब ये टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद वो बेसिकली सिक्के के हैं तो दोनों पहलू, बोलने का दो तरीका है। मुस्लिम राष्ट्र का ये समर्थन करते रहेंगे, हिंदू राष्ट्र का विरोध करते रहेंगे, जबकि हिंदू राष्ट्र का मुस्लिम राष्ट्र कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल दोनों विपरीत धाराओं की बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार देखिए, हिंदू राष्ट्र देश की परंपरा है और ये भारत का जो सांस्कृतिक गौरवशाली बात है। लेकिन वही जो है ना, इस्लामिक राष्ट्र जो है ना बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये जो जिहादी गजवा हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। ये देश के नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी घातक है। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है वो गलत है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है सही है? निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र तो है, क्या कर रहा है वो? हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये जो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये तो बेसिकली शरिया का कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र कहकर के कोई हिंदू को कानून लागू करने की बात नहीं कर रहे हम। ये हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, विवेक जी काउंटर करना चाह रहे हैं, विवेक जी 10 सेकंड चाहूंगा। चाहे हिंदू राष्ट्र हो या शरिया का इस्लामिक कानून, दोनों गैर कानूनी हैं। दोनों को कोई भी मेंशन करे और उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात सुनिए आप पहले, और शपथ लेते हुए लोकसभा के अंदर जब आप जय हिंदू राष्ट्र कहेंगे, तो वो भी गलत है। ओम बिरला चुप रहे, और जब जय संविधान का दीपांकर हुड्डा ने, तब आपको तकलीफ हुई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? इस्लामिक राष्ट्र की बात करके दुनिया को आतंकवादी बनाना चाहते हो आप? सर मेरी बात सुनिए। इस्लामिक राष्ट्र बना करके सेक्युलर कंट्री है, चैन और उसके अमन को छीनना चाहते हो? इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना हिंदू राष्ट्र। देश जैसा है वैसा चलेगा, ये सेकुलर देश है। सुन लीजिए, ओम बिरला की गलती सुनिए आप, ओम बिरला की गलती सुन लीजिए, आप करते हैं। देश जो है ना कम्युनिस्ट मानसिकता से नहीं चलेगा। मेरे बात को देश शुभांकर भट्टाचार्य ने हमें ज्वाइन कर लिया। शुभांकर भट्टाचार्य, क्या बात कर रहे हो आप? क्या जो हमीदुल रहमान ने कहा बिल्कुल सही कहा? मुस्लिम राष्ट्र के अपने तौर तरीके हैं, अपना न्याय, अपनी संहिता है, तो क्या बंगाल शरिया के मुताबिक चलेगा? नहीं, इस बात को फिर से घुमा के रखा जा रहा है। बात ये नहीं कही गई है। उन्होंने उनको बताया, जिन लोगों ने वहाँ पे कर रहे थे, कि भाई क्या मुस्लिम राष्ट्रों में, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछा गया है क्या आपके मुस्लिम राष्ट्रों में भी ऐसा ही होता है? ये पूछा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बंगाल मुस्लिम राष्ट्र। ये जो कहते हैं ना कि आप बाल का खाल निकाल के अगर उसको कोई रूप देके आप वहाँ पे हिंसा और भड़काना चाहते हैं तो भड़का सकते हैं। एक सेकंड, मैं वही बात, मैं हमीदुल रहमान, देखिए एक बात तो ये है, आप अगर इसको बीजेपी शो बनाना चाहते हैं तो फिर आप हमें क्यों बुलाते हैं? शुभांकर जी, कहीं दूर चीज करके जाने की जरूरत नहीं है। आपके अगर ये बीजेपी शो है कर दीजिए हमीदुल रहमान का बयान क्या कहा उन्होंने, एक बार साफ हो जाए। आप यहाँ पे तर्क लेके, एक सेकंड शुभांकर जी सुन तो लीजिए। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি কি হয়, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি। সমাজকে খারাপ করছিল, তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। तो এটা যেটা করেছে এটা একটু বেশি বেশি করে দিয়েছে, এটা নিয়ে আমরাও। शुभांकर जी कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, इस मामले में थोड़ी अति हो गई और वो महिला को भी गलत ठहरा रहे हैं। जो महिला ने किया वो गलत किया। वो कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के अपने तौर तरीके अलग होते हैं।
अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो तो भाई। इसमें अब मुझे बताइए, क्या अभी देखिए आप नाम मेरा ले रहे हैं, लेकिन अगर बीच में किसी और को, तो फिर इसको बीजेपी का शो बना दीजिए, हम लोग चुप रहते हैं। अरे कोई बीजेपी का शो नहीं है, सारे मेहमान हैं, सभी पार्टियों के मेहमान हैं, सबसे सवाल हो रहा है। मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा, नहीं, आप बोलिए, एक डायलॉग आपने मुझे कोई पूरी बात नहीं रखने दी, कोई पूरी बात नहीं रखने दी। सेम शुभांकर जी बोलिए। सुनना चाह रहे हैं लोग आपको, मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं, सुनना चाह रहे हैं, जब तक चलना चाहिए। मैं आप जिसको सुनना चाह रहे हैं, आपने उनकी माइक अभी कोई नहीं बोल रहा है, अभी कोई नहीं बोल रहा, चाहते हैं आपने उनकी अभी माइक कोई नहीं बोल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस से आप बोल रहे हैं। बोलिए, आदमी को बोलने दो, बोले। शुभांकर जी, या तो जवाब नहीं है आपके पास, है ही नहीं जवाब इनके पास, ये तो सरेंडर कर चुके जिहादियों के सामने। अभी कोई नहीं बोल रहा, चुप नहीं करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। अभी कहां कोई बोल रहा है, अभी कोई नहीं बोल रहा। आपके सामने अभी भी मेरे कान में आवाज चल रही, कंटीन्यूअस। शुभांकर जी को रखिएगा स्क्रीन पर मेरे साथ प्लीज। शुभांकर जी बोलिए। आपने बंगला में सुनाया, जो आपने बंगला में सुनाया, जो आपने बंगला में सुनाया, पूरी बात मेरे कान में आई, राइट। किसी भी बंगला भाषी को यहां पे बैठा के जो सुनना चाहता है, जो ट्रांसलेट करना चाहता है, प्लीज ट्रांसलेट करके बता दे कि कहां पे कहा है कि बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है, और मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा नहीं होता, कहां कहा गया, मुझे सुनवाएं। तो इस बात का पहले तो बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा है, ये नहीं कहा पहली बात, और ये नहीं सुनिए। शुभांकर जी देखिए, मिसकोट अभी तक तो आपके भाजपा की मदद से यही बात को फैला। मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार वो प्ले करके वो बयान सुना सकता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र का अपना सामाजिक तौर तरीका अलग होता है। इस मामले में अति हो गई, तो क्या जरूरत था मुस्लिम राष्ट्र की बात करने की जरूरत क्या थी यहां पर? उन्होंने यही बात की कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वहां के गांव को लोग बताइए मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जहां पे आप अपने कानून से करवाते रहे। ये उन्होंने वहां पे डांट के कहा है, तो गलत कहा है, गलत बोल दिया। ये सुनवा दीजिए किसी को, अगर बात ये नहीं है तो मैं यहां से माफी मांग के उठ जाऊंगा। कहा कि मैंने वहां के गांव वालों को डांटा है, मैंने उनको बताया है कि इस तरीके से कोई किया जाता है, आप ज्यादा करो। उन्होंने ये कहा कि उस महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है, उनके साथ कोई ये। लेकिन हां, अगर इस प्रकार की घटना, मारपीट की घटना हुई है, ये ज्यादा हो गया है, और ये चीज किसी मुस्लिम राष्ट्र में भी नहीं होता है, ये वहां के लोगों को बताया है। ओके, पहली बात। दूसरी बात और ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, बार बार एक चीज यहां पे सामने लाया जाता है, संदेश खाली को जो है दोहराया जा रहा है। संदेश खाली हर एक गांव में बसा हुआ है। साहब, संदेश खाली की भी हकीकत कई वीडियोस में निकल चुका है कि किस प्रकार से उसे प्लान किया गया था, और यही षड्यंत्र बीजेपी कंटिन्यूअसली चला रही है। तीसरी बात, आपका ये कहना है कि न्याय का देवता कानून है, उसको मुसलमान शाहजहां शेख कौन था? न्याय का देवता वो बनाया जा रहा है, राष्ट्र बनाया जा रहा है। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। शाहजहां शेख कौन बनाया जा रहा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ है, वहां पे जो 48% जनता ने जो वोट दिया है, वो मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए वोट दिया है? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पे 48% लोगों ने जो वोट दिया है, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए वोट दिया, और जो घट के जो बीजेपी के नीचे आ गई, तो ये कह रहे हैं इसको चुनाव से जोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि जो हमें इतना वोट मिला, प्रचंड बहुमत मिला, क्या इसलिए मिला मुस्लिम राष्ट्र के लिए? ये कह रहे हैं हर बात में संदेश खाली को बीच में ले आती है बीजेपी। नहीं, मैं बताती हूँ क्यों मिला। मैं 48% जो वोट मिला है वो इस महिला को सरेआम बेरहमी से मारने के लिए मिला है। आप सही कह रहे हैं शुभांकर जी। और जो इस्लाम का जो विकृत रूप हम देख रहे हैं तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जिस तरह से औरतों को मारा जाता है, और खमैनी, अब चुप रहिए आप, अब मेरा वक्त है बोलने का, और मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे टोका है। तो आप देख रहे हैं जो इस्लाम का विकृत रूप जो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में देखा जाता है, और जो आप देखते हैं खमैनी और खुमैनी के रजीम में ईरान में, हम वही रूप देख रहे हैं ममता बनर्जी के राज में। और आप सही कह रहे हैं, 48% जो वोट मिला है वो एक महिला को सरेआम बेरहमी से मारने के लिए दिया गया है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। ये तो पहनावे से प्रतीत हो गया और जाहिर हो गया, ये तो वाकई में लगता है कि कहीं और का, किसी और देश का है। और सुनिए, और बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही थी, कोई बीच में बोल रहा था, आपको क्यों तकलीफ हो रही है अगर मैं बोल रही हूँ? क्यों आप इतने घबरा रहे हैं? तो मेरी आवाज दबाने के लिए क्यों आप उत्सुक हैं? क्यों आप परेशान हैं? नहीं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को, मैं अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि मैंने अभी बोलना शुरू किया है। हमारे भाई विनोद जी बोल रहे थे, जो वीएचपी से बोले थे, मैं ऑफिशियल भाजपा की प्रवक्ता हूं, सुन लीजिए आप, और पहली बार मैं बोल रही हूं और आपको सुनना पड़ेगा। और हर एक महिला जानना चाह रही है कि किस तरह से, जी
नहीं नहीं, आपने कहा था भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं शुभांकर हूँ जी, भाजपा यही के सवाल प्रवक्ता, मणिपुर और के मैं महिलाओं पहली से बार मैंने बोल रही पूछा। हूँ। नहीं, अब पता शुभांकर चल जी, गया जब आपको। आपके बारे में कोई बोल रहा था तो आपने खुद हाँ, क्यों करना कि मणिपुर आ गया। शुभांकर जी, जब आपके बारे में कोई कह रहा था तो आपने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही। जब शाजिया आलमी कह रही है तो आप फिर बीच में क्यों टोक रहे हैं? सुन तो लीजिए। प्रत्युषी मुझे बोलने दीजिए, मैंने बिल्कुल बोला नहीं है। प्रत्युषी शुभांकर मुझे जी। बोलने दीजिए, आप ये बहुत गलत है, ये बहुत जी। गलत है। आप इस तरह से टीएमसी के इस तरह के जो लोग हैं जिनको कोई भी तहजीब और तमीज़ नहीं है बोलने का, आप इनको लगातार बोलने का मौका दे रहे हैं और आप मुझे एक बार भी आपने बोलने का मौका नहीं दिया है। तो प्लीज़ मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये सच में ऐसे इस तरह से दिल दहलाने वाला वीडियो आया है, भयभीत करने वाला वीडियो है ये। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वो औरत उठने की कोशिश कर रही है, मारा जा रहा है ये तजेमुल हक, जो भी इसका नाम है, ताजुल हक, और लोग देख रहे हैं सरे आम एक महिला के साथ ऐसे राज्य में जो महिला मुख्यमंत्री है और उनके नए नए जो एमपीज हैं, सुनिए, उनके नए नए जो एमपीज आए हैं, मुंह चुप है उनका। आपके तरह के लोग हैं भाई, आप लोग राक्षस की तरह हैं, आप लोग राक्षस की तरह लोग हैं भाई। अरे आप लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं एक गवर्नर को बदनाम करने के लिए। महिलाओं के प्रति क्या सोच है आपकी? क्या सोच है आपकी? पिटने की चीज है, महिला पिटने की चीज है। ताजुल हक जो है पीटेंगे उसे, सरेआम पीटेंगे। और आप सवाल ब्रिजभूषण शरण से पूछा था, सिर्फ थोड़ा बहुत मारा है, थोड़ा बहुत सिर्फ मारा है, छेड़खानी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं आप? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप आपने ब्रिजभूषण शरण से पूछी थी, कितनी बात बोली थी आपने? इस पर नहीं बोला जा रहा है। शरण से ये बात पूछी थी को तूल ना दो। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं इस मामले को तूल ज्यादा ना दो। हर जगह इस तरह के लोग करना चाहूंगा। अबू शर्मा जी, आपने देखा है अबू शर्मा जी, मतलब ऐसी सड़क तस्वीरें पर एक देखी हैं महिला को बेदर्दी से मारा गया, लोग वहां पर खड़े थे, हुजूम खड़ा था, सब तमाशा देख रहा था। ठीक है, इस मामले में बाद में आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है। तो क्या ये खाना पूर्ति हो गई? हाँ भाई, पकड़ के उसको अंदर डाल दिया। ये मानसिकता, ये जहन में ये सारी चीजें, ये कहां से आती है? ये हौसला उनके अंदर कहां से आया कि सड़क पर हम एक महिला को मार सकते हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा? आज का जो दिन है ना, 1 जुलाई है, और 1 जुलाई डॉक्टर विधान चंद्र राय का, पश्चिम बंगाल का दूसरा मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन भी है, पुण्यतिथि भी है। ये जो हिंसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में हो या पूरा भारत में, ये हिंसा में आप लोग जितने भी बहस कर ले, स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, यू पुट सम इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, दैट इज नॉट एजुकेशन। हम लोग ये हल्ला करेंगे, हम एजुकेटेड है और हल्ला करेंगे, हिंसा हो रहा है, हमको जड़ में जाना है। हिंदी में एक शब्द है, जड़ से उखाड़ के फेंक। तो जड़ में जाना है तो हमको 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। मैं इस हिंसा को जड़ से उखाड़ के, और ये जरूरी है। लेबर मिनिस्ट्री से एक फोन आया डॉक्टर विधान चंद्र राय के पास, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, बोला ILO का मीटिंग है, फॉरेन में डेलीगेट जाएगा, आप बंगाल से नाम दीजिए। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय ने एक वामपंथी नेता जतिन चक्रवर्ती का नाम दिया, कोई कांग्रेसी नेता का नाम दे दिया, और वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के। वाजपेयी जी का कहानी आपको मालूम है, घुटना का परेशानी था, राजीव गांधी जी ने उसको विदेशी प्रतिनिधि दल का में भेजकर, विदेश भेजकर, सुनिए जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, मैं जवाब दे रहा हूं, हमको बोलने दीजिए। नहीं, अबू शर्मा जी, अभी आप बताइए ना। नहीं, आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, क्या कांग्रेस कह रही है? नहीं, मैं सीधा टू द पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं। जो वहां के टीएमसी के विधायक ने किया, क्या कांग्रेस जस्टिफाई कर रही है? उखाड़ना है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये या भारत में जो हो रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है। अभी तक आपने टीएमसी विधायक पर एक शब्द नहीं बोला। जमीन का कार्यकर्ता टीएमसी भी कर रहा है, कहीं टीएमसी भी कर रहा है। क्या चूंकि आप इंडिया अलायंस में साथ है इसलिए? नहीं, आप इंडिया अलायंस में साथ है इसलिए आप कुछ नहीं बोलना चाहते? राय का जन्मदिन है, आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिन कुछ हो सकता है, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
हम ये बहस में नहीं जाएंगे, हम इसको जड़ से उखाड़ने का। तो क्या ये कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मणिपुर में हंगामा करेंगे, लेकिन अगर महिला अबू शर्मा जी, इलेक्शन के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने, अधीर दा ने क्या कुछ नहीं कहा दीदी के बारे में। अब आप इस घटना के बारे में आप बोलने से बचना चाह रहे हैं। शासित राज्य में तब तो हो हल्ला करेंगे, लेकिन अगर हमको बोलने दीजिए। ये लोग आपस में ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, से, अजीत गांधी से, नेहरू जी से, कार्यकर्ता क्या पूछेगा? और ये क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हैं आप? बीच में बोलने क्या दुनिया भर? बीच में हम किसी का बीच में नहीं बोला, हम किसी का बीच में नहीं बोला। मैडम बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं टू दी पॉइंट पूछ रहा हूं अबू शर्मा जी। ये जो हुआ, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रही है, ये ठीक है? ये ठीक है? ऐसे ही कानून से न्याय होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए न्याय सड़क पर। इसके लिए पश्चिम बंगाल का बीजेपी का बड़े लीडर और टीएमसी का कुछ लीडर इसके लिए जिम्मेवार है। मैं बता रहा हूं, ये बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, बड़ा एलिगेशन आपने लगाया। शाजिया इल्मी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी के बड़ा लीडर और टीएमसी के बड़ा लीडर इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए शाजिया के पास मैं जाऊंगा। धीरेन्द्र जिसका जवाब देना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र जी। अबू जी, इनके लिए मैं बता रहा हूं प्रत्युष जी कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। ये नहीं बोल सकते कांग्रेस के लोग, इनको वायनाड में वोट चाहिए मुस्लिमों का, इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक लाइन का किया मैंने, ये क्या आरोप एक लाइन का आपके राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आपके नेता ने, प्रियंका गांधी ने नहीं किया है। एक लाइन का ट्वीट। आप किस तरह की बात करते हैं? दोहरा चरित्र रखते हैं बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी को आप सपोर्ट नहीं करते साहब, क्या आप इस तरह की बात कर रहे हैं? दोहरा चरित्र आप रखते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आप मारे जाते हैं, महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। जिसके पार्टी के श्रेष्ठ महिला सोनिया गांधी ने एक लाइन का ट्वीट नहीं किया है। अबू शर्मा जी, आप कैसी बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लेफ्ट के जैसी होते जा रही है, इसीलिए आप पॉपर डालते जा रहे हैं। और मोदी जी को बोलिए राजनीतिक, मोदी जी को क्यों बोला? राहुल जी को बोलिए ना। एक लाइन का ट्वीट करके, क्योंकि हमारा इतिहास देश के सामने है। आपको वोट चाहिए क्या? हमारा इतिहास वायनाड के वोट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं पर अत्याचार होता है देखते रहेंगे। आप इसी के लिए कांग्रेस बनी है क्या? जी न्यूज़।